21वीं सदी में जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे हम भी तरक्की करते जा रहे हैं और ठीक उसी तरह भागदौड़ भरी जिंदगी भी बढ़ती जा रही है। लोगों की जिंदगी में सोशल डिस्टेंसिंग कोविड लेकर आया था, पर आज सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी वजह है हर एक इंसान के पास रखा मोबाइल फोन। और ये सोशल डिस्टेंसिंग इतनी बढ़ चुकी है कि लोग एक दूसरे से फेस टू फेस बात ना करके सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ना ही अच्छा खान पान मिल पा रहा है और ना ही अच्छी सेहत। एक्सरसाइज और योग से आज का युवा भी कोसों दूर नजर आता है और यही वजह है कि आज लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज युवावस्था में भी लोगों को बहुत सारी यौन समस्याएं होने लगी हैं। उसी के समाधान के लिए मध्य भारत के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी अधिकृत डॉक्टर राजेश मंगनानी, जिन्हें प्रेक्टो, गूगल और जितने भी IITC प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पर नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट की रैंकिंग का दर्जा प्राप्त है। इन्हें विगत 20 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित तो किया ही है, साथ में ये एक टीचर भी हैं, तो इन्होंने लाखों लोगों को शिक्षा भी प्रदान की है। वो एक डॉक्टर भी हैं और एक करियर काउंसलर भी, और ऐसी बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर भोपाल शहर में एक फैमिली हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से आयुष पद्धति के जरिए योगा, एक्सरसाइज, डाइट चार्ट और हर्बल दवाइयों के माध्यम से आपकी बीमारियों का इलाज करते हैं और उसे जड़ से खत्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत के सुप्रसिद्ध सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं सेक्स समाधान के एक नए एपिसोड में। और हम देखते हैं कि अक्सर युवा मिथ्स में जी रहे हैं, गलत फहमियों में जी रहे हैं। कोई भी समस्या उनकी युवावस्था में उनके साथ होती है तो वो बस अपने अगल बगल अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं या जहाँ वो उठते बैठते हैं वहाँ पूछ लेते हैं। और गलत जानकारी, गलत इंसान से जानकारी इंसान को किस गड्ढे में ले जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए सेक्स की जहाँ बात आती है, सेक्स समस्याओं की जहाँ बात आती है, तो एक ऑथेंटिक पर्सन से ऑथेंटिक जगह पर पूछा जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है मिथ्स के ऊपर। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि फिर से हमें मौका मिला है डॉक्टर राजेश सर से सवाल जवाब करने का। तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और जैसा कि सर हमने बात की मिथ्स के ऊपर आज का वीडियो है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है और बहुत ज़्यादा युवाओं के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर मैं मास्टरबेट करूँगा तो मैं नपुंसक हो जाऊँगा। क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो मास्टरबेट बच्चे को मालूम कैसे चलता है, ये क्रिया क्या है? हस्त मैथुन। हस्त मतलब हाथ, मैथुन मतलब किसी चीज़ को पकड़ के डिस्चार्ज करना। हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है, बहुत सारे लोगों को करने के बाद मालूम चलती है कि हस्त मैथुन है। कुछ लोग तो उल्टा लेट के रब करते हैं और जब उसका वाइट डिस्चार्ज, सीमेन जिसको बोलते हैं, वीर, वो निकलता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है अरे बहुत मज़ा आया, कुछ कुछ निकल रहा है। तो वो दोस्त हंस के मुस्कुरा के बोलता है अरे तूने तो मुट्ठी मारा, तूने वो मुट्ठ मारा, उसने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम तो ये मालूम ही नहीं रहता कि मुट्ठी मारना क्या होता है, हस्त मैथुन क्या होता है, मास्टरबेशन क्या होता है। उसको सबसे पहले, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये बातें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास हज़ारों लाखों पेशेंट आते हैं, और जब वो पेशेंट अपने दोस्त से पहले बार पूछता है, उसका दोस्त कभी उसको मना नहीं करता, बोलता है रोज़ कर, बहुत मज़ा आएगा, और वो मज़ा सज़ा बन जाएगी। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। और ये मास्टरबेशन एक एडिक्शन भी बन जाता है। मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस बोलते थे, आज से 20 साल पहले मैं सुना करता था, 25 साल पहले मेरे ही साथ के डॉक्टर, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट बोलते थे स्वस्थ है, मास्टरबेशन इज़ वेरी हेल्दी। मगर वो हेल्दी कब था? क्योंकि वो हेल्दी इसलिए था, उसको वो नेचुरल मान रहे थे। बोलते सर चलो इसकी इसी बहाने पेशेंट हल्का हो जाएगा, मगर वो हल्का हल्का होके शरीर में वाकई हल्कापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है और पेशेंट निपट जाता है। वो पेशेंट जो इतना दुखदाई हो जाता है, और इसी की वजह से उसके मन में 50 सवाल आते हैं कि मैं नपुंसक तो नहीं हो गया। और वाकई जब वो पेशेंट इस पैटर्न पे आ जाता है कि शादी के बाद तक भी मास्टरबेट करता है, और यही कारण रहता है, उसका लिंग छोटा होने लगता है, पतला होने लगता है, वो साइकोलॉजिकल भी था। क्योंकि कारण क्या था? उसने उसको आदी बना लिया। क्योंकि वो बोलते कंपल्सिव मास्टरबेशन एडिक्शन। कंपल्सिव मतलब जब वो रोज़ खाना खाता है, रोज़ उसका वीर बन रहा है, रोज़ उसको एनर्जी मिल रही है, रोज़ वो निकाल दे रहा है। आप खुद सोचिए, पानी की टंकी है, अगर रोज़ भर रहे हैं, रोज़ खाली हो रही है, तो वो दूसरे दिन फिर खाली हो, क्योंकि मास्टरबेशन तो एक क्रिया हो गई, उसके लिए एक एडिक्शन हो गया, उसके लिए कंपल्सिव हो गया। जब रोज़ एक काम एक इंसान करेगा तो सोच के देखिए, कोई भी चीज़ का एडिक्शन हो, भले वो शराब हो, भले वो गुटखा हो, भले वो सिगरेट हो, एडिक्शन मतलब आदत, मतलब लत,
वो लत लग गई। आपने सुना होगा, लोग लत लग गई मतलब लोग जब आशिकी में चले जाते हैं तो भी निपट जाते हैं, और ये भी एक तरह से लत है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मास्टरबेशन अगर वो लत की तरफ जा रहा है, इशारा कर रहा है वो एडिक्शन की तरफ, तब वो खतरनाक है। कभी ओकेशनली करने के लिए, मैं देखिए डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं कोई समर्थन तो नहीं करूँगा कि मास्टरबेशन करना चाहिए। हाँ, अगर वो नेचुरल तरीके से करे, और उसको कभी कभी अगर हम एक बोलते हैं तरीका है कि सलीका है कि हम चेक कर रहे हैं कि वीर्य में गाढ़ापन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ अगर चेक करने के लिए कर रहा है, जैसे सीमेन एनालिसिस के लिए कर रहा है, तो वो कोई गलत नहीं है, वो एक क्रिया है, वो तरीका है। जी सर, एक सवाल और उभर कर सामने आता है कि जब भी सेक्स करने जाएं तो पहले शराब का सेवन कर लें, सेक्स आपका बहुत बढ़िया होगा। बहुत अच्छा था। आज ये कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के भी, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे शराबी हमारे पास आते हैं। शराबी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रिंक करके भी आ जाते हैं, बोलते हैं सर जा रहे हैं स्पा में और कुछ ऐसी गोली दे दीजिए जिससे टाइम बढ़ जाए। तो वैसे तो वो खुद ही डॉक्टर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर मतलब खुद ही अपने आप को डॉक्टर मान लेते हैं, बोलते शराब पीते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, मगर एक गोली दे दीजिए इससे और टाइम बढ़ जाए। वेरी सॉरी, पहले तो मैं बता दूं, शराब पीने से सिर्फ वो जो इनिबिलिटी कंट्रोल होता है, क्योंकि इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मैं अलर्ट हो गया हूँ। शराब का जो 2-3 पैक पीने के बाद इंसान शेर बन जाता है, मगर वो कब चूहा बनता है जब उसका निकल जाता है। तो वो थोड़े समय के लिए उसको एक लगता है कि मेरे को इरेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, मगर ये कोई तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है। कोई कहीं मेडिकल साइंस ऐसा नहीं बोलती है कि शराब पी के सेक्स करो टाइम बढ़ जाएगा। आपका टाइम बढ़ता है आपकी लाइफ स्टाइल से, कीगल एक्सरसाइज से, हेल्दी फूड से, और एक प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, तभी आपका टाइम बढ़ सकता है। या सप्लीमेंट आप अच्छे लें जिससे आपकी नसें टाइट हो, तो आपका टाइम बढ़ता है। शराब पीने से कहीं भी लिखा नहीं है कि टाइम बढ़ता है। यस सर, अगला मिथ ये है युवाओं में कि भाई साइज बड़ा मैटर करता है। अगर साइज सही होगा तो हमारा सेक्स सही होगा, और कई युवाओं को ये लगता है कि हमारा साइज मतलब गड़बड़ है, मतलब। तो इस बारे में आप प्लीज बताएं कि साइज मैटर करता है क्या सेक्स में, जो लोगों ने भ्रांति पा। हाँ अमन जी, ये भी मुझे लगता है आपने डॉक्टर्स की टीम से पूछ लिया ये सवाल। ये कॉमन क्वेश्चन है, और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ इसके जवाब से पहले कि नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि मैक्सिमम लोग नीम हकीम के पास जाते हैं, उनको डरा देते हैं, अरे तेरा तो छोटा है, तेरा तो पतला है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो नपुंसक है। और पेशेंट डर के मारे वो एंजाइटी की कंडीशन में आ जाता है, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। उसको लगता है मैं कभी अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, फिर वो ढूंढते ढूंढते कहीं के सालों बाद हमारे पास तक पहुंच पाता है, गूगल के माध्यम से, प्रेक्टो के माध्यम से, या जो भी हमें अवार्ड्स मिले हैं उसके माध्यम से। बेसिकली अगर वो पहले दिन ये एक चीज़ समझ ले कि साइज़ मैटर ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि जो योनि की जो बोलते हैं ना अंदर की जो गहराई होती है वो ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती है। अगर हम देखें कि अगर 5 से 6 इंच की बात करें, अगर हम नेग्रोस की बात करें, नेग्रोस का साइज़ ज़्यादा होता है, अफ्रीकन्स जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन का साइज़ होता है। देखिए एक कंट्री वाइज, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है साइज़ के लिए। एवरेज साइज़ जो फ्लेक्सिड पोजीशन में भी नॉर्मल साइज़ 2 से 3 इंच तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर ये रिलैक्स पोजीशन में नहीं है और इरेक्ट पोजीशन में 4 to 5 इंच तक भी साइज़ सफिशिएंट है, कभी भी लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता, गिर्थ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग आपने देखा गिर्थ कम होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है, मसल गेन नहीं हो पा रही है, ब्लड फ्लो नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे कारण हैं। हस्तमैथुन ज़्यादा करा, इसकी वजह से गिर्थ कम हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, पेरोने डिजीज हो जाती है और पतलापन आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर एक इंसान प्रॉपर स्टिमुलेट करे, इसको मसाज टेक्निक होती है, थेरेपी होती है, कीगल एक्सरसाइज होती है, लहसुन खाने से, या बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिससे वाकई साइज इंक्रीज होता है, मगर वो ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज आपका अफ्रीकन टाइप होगा या कोई 6 इंच 8 इंच होगा, तभी आप अच्छा सेक्स कर सकते हैं, वाइफ सेटिस्फाइड होगी, गलत ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको प्रॉपर फोरप्ले के साथ प्रॉपर नेचुरल साइज होना चाहिए, जो इतना होना चाहिए इंडियंस के हिसाब से सफिशिएंट है। यस सर, एक सवाल और युवाओं के मन में घर कर गया है, Yes. मिथ है कि अगर नाइट फॉल उन्हें हो गया, सबसे दोष अगर उन्हें हो गया है तो वो बाप नहीं बन सकते। देखिए, नाइट फॉल के विषय में क्या बोलूँ मैं आपको। अगर एक बच्चा पैदा होता है, वो जैसे ही 12-13 साल की उम्र में आता है, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी, और उसके बाद फिर एडोलेसेंस एज, आपको मालूम है 18-19 साल की एज, युवावस्था। देखिए, एक नेचुरल ओवरफ्लो वर्ड सुना होगा आपने। अगर एक इंसान खाना खा रहा है तो नेचुरली उसके शरीर में हार्मोन्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन लेवल, और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH। अगर उसकी बॉडी में हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, वीर तो बन नहीं रहा है, प्रवृत्ति है उसकी रेगुलर बन रहा है, खून डोनेट करते हैं, हमें मालूम है ब्लड डोनेशन के बाद भी ब्लड वापस बन जाए, वैसे ही ब्लड से ही वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वीर सीमेन, सीमेन तो रेगुलर बन रहा है। अब उसके अंदर 10% स्पर्म होता है, उसी के अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, और उसी के अंदर सेवाइनल, बोल सकते हैं ये जो
एक पूरा प्रोसेस है बनने का, जो वीर बन रहा है तो रेगुलर बन रहा है, और रेगुलर उसका एक प्रोसेस है। हाँ, ओवरफ्लो होता है क्योंकि हार्मोन्स है, तो ओवरफ्लो में नाइटफॉल होना स्वाभाविक है। मगर वो कुछ लोग बोलते हैं सर नाइटफॉल हमारा हफ्ते में 4 बार हो रहा है, हफ्ते में 5 बार हो रहा है, मेरा तो डेली नाइट। अरे तो डेली कहाँ से हो जाएगा, डेली ओवरफ्लो कहाँ से हो जाएगा? वो एक तरीके से आपने ब्लू फिल्म्स देख के, पॉर्न मूवी देख के अपने आप को सेड्यूस, अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हो। आप रेगुलर स्टिमुलेशन हो रहा है, रेगुलर आप एक्टिविटी कर रहे हो। कुछ लोग मास्टरबेट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, मगर उनका नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कोई ऑर्गेनिक कारण है, पेट साफ नहीं हो रहा है। हो सकता है उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही है, पेट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारे कारण, और नेचुरल नहीं है। नाइटफॉल कभी कभार हो रहा है, ओवरफ्लो है, मान लिया, मगर ये रेगुलर हो रहा है तो आप चिकित्सक से संपर्क करें, किसी कुशल चिकित्सक से, उसका कॉज फैक्टर पता करें, व्हाट इज द कॉज ऑफ नाइटफॉल, सपन दोष। और यही कारण है कमजोरी का, थकान का। फिर आगे जाके बोलते हैं सर शारीरिक कमजोरी हो रही है। अरे जब उसकी जड़ को ही खत्म कर दोगे तो काय की शारीरिक कमजोरी? पहले आप कॉज तो देखो, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। सर इसी में से एक सवाल और आ रहा है, और ये गलतफहमी मिटना बहुत ज़रूरी है। सीमन और स्पर्म क्या अलग अलग होता है? कई लोग उसे एक ही मान लेते हैं, मतलब तरल पदार्थ निकला मतलब स्पर्म निकल गया, ये मानते हैं। तो आज बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर था आपने। बहुत सारे तरह के फ्लूइड होते हैं, जैसे कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो उसको भी प्रीकम आने लगता है ना, और बहुत ज़्यादा प्रीकम आना, एक देखिए आना कम आना वो अलग है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड पहले समझ लीजिए, हमारा एक ग्रंथ होता है प्रोस्टेट, उसके अंदर से भी एक फ्लूइड निकलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बिल्कुल नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका निकलता है। मगर वो एक इंसान जो लगातार मास्टरबेट कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन आने लगता है। वो जैसे ही महिला को टच करे चाहे ना करे, वो 5 सेंसेस मैंने आपको बताए थे, कैसे भी को टच होता है, स्मेल करता है, कुछ करता है, उसका महिला उसको टच कर, उसका वीर नाश हो जाता है, उसको बोलते हैं सेमाइनल इमिशन, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोरिया। धात मतलब बिल्कुल ही, और धात भी अलग अलग टाइप की है। किसी को प्रेशर आता है, 40 आती है, बहुत तेज प्रेशर की वजह से उसको धात आ जाती है, यूरिन के साथ धात आने, और धात कटना बोलते हैं इसको हमारे आम भाषा में। स्पर्मेटोरिया, ओरिया, स्पर्म का निकल जाना पेशाब के साथ, तो वो कमजोरी का निशानी है। तो कहने का मतलब अलग अलग फ्लूइड होते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड बिल्कुल सेफ है, इन सबका निकलता है। सेमाइनल इमिशन किस टाइप का है पहले देखना पड़ेगा। अगर ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे वश में नहीं है, मैंने विचार किया और मैं किसी से बात कर रहा हूँ फोन पे और वो मेरा निकल गया, तो ये तो एबनॉर्मल है ना। मैं किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मेरा निकल गया, किसी ने मुझे 2 बातें सेक्स के बारे में बोल दी, मेरा निकल गया। अरे तो ये तो इनवॉलंटरी हुआ ना। वॉलंटरी मतलब जो मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूंगा तब निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा फंडा है, इसके लिए एक चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी। तो सर ये जितने भी मिथ से घिरे हुए लोग हैं, यस, एक आखिरी सवाल से मैं इस आज की वीडियो को अंत करूंगा कि ये जितने भी मिथ से घिरे हुए लोग हैं, उनकी हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आज से 25 साल पहले की बात बताऊं तो इतने केसेस होते नहीं थे और इतने इंटरव्यूज़ भी नहीं होते थे। आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका लिए वेलकम है। मगर बहुत सारे केसेस हमारे पास आते थे, 50 में से मुश्किल से 10% केस आते थे सेक्सुअल प्रॉब्लम के। हाँ, नाइटफॉल के शुरू से ही आ रहे हैं मेरे पास केसेस, मगर इतने नहीं थे। मगर आज उल्टा हो गया, 90% सेक्स की बीमारी देख रहा हूँ और 10% देख रहा हूँ बवासीर, पथरी, ऐसे केसेस। अब आप बता रहे हैं हेल्दी लाइफ कैसी रहे, कैसे हम अग्रसर हों, क्योंकि देश तरक्की कब करेगा? जब युवा पीढ़ी तरक्की करेगी। तो युवा पीढ़ी कौन है? 20 से 30 साल का युवा। और आज वही अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित रहेंगे, तो सबसे पहले मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए। सुबह मॉर्निंग, जैसे आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, फिल्म स्टार्स भी बहुत अच्छे ये लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और अभी आजकल देखिए कोविड हुआ, कोविड से सब लोग डरे हुए हैं, और कोविड के बाद तो अवेयर भी हो गए हैं लोग, जिम ज्वाइन करने लगे, लोग वॉक करने लगे, ब्रिस्क वॉकिंग करने लगे, लोग अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करने लगे, हेल्दी डाइट लेने लगे। बहुत अच्छा है। मगर आपको आज से सेक्सुअल लाइफ अगर आप चाहते हो, भविष्य में आपको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ना रहे, तो आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी एक्सरसाइज करें, साथ में कार्डियो के साथ कीगल एक्सरसाइज करें, साथ में आपके जितने भी मिथ हैं पहले तो उसको दूर करें। जैसे कि इंसान इनकम टैक्स भरता है तो सबसे पहले सीए के पास जाता है, खुद थोड़े तो भर लेता है जी। एक इंसान क्या मालूम है कि मुझे टैक्स भरना नहीं आता तो मैं सीए के पास जाऊंगा, वैसे ही अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपके सभी मिथ को दूर करेंगे। पहले तो मिथ की वजह से ही आज प्रॉब्लम्स है, जो आज आपने अच्छा हुआ मिथ और फैक्ट्स का एक टॉपिक लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम में जीते कि मैं ये हो गया वो हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले बोलते हैं डर के आगे जीत है। तो ये डर के आगे जीत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने नज़दीकी कुशल चिकित्सक, फैमिली डॉक्टर से पूछा, डरे ना, शर्माए ना, टैबू ना लाएं। और अब युवा पीढ़ी बहुत अग्रसर हो चुकी है, देश तरक्की कर रहा है। मैं चाहता हूँ सभी को शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से, और बस यही कहना चाहूँगा, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फिजिकली फिट रहे, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, योगा से जुड़ें, नेचुरोपैथी से जुड़ें, आयुष से जुड़ें। आयुष से जब आप जुड़ेंगे, विदेशी कल्चर को छोड़ दीजिए, उनकी अच्छाई हमने ले ली,
मगर उनकी बुराइयां ना लें, व्यसन को छोड़ दें, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और ये जो डिले स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, टाइगर बाम यूज़ कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे बेटा, 50 साल की उम्र में लोगों को सेक्स प्रॉब्लम नहीं होती थी, आज 20-25 साल का युवा बोलता है मैं नपुंसक हूँ। वेरी सॉरी, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको व्यायाम करना है, सब कुछ अच्छा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ। यस, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था जो था मिथ्स के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरती से सर ने सारे मिथ्स को क्लियर कर दिया है। तो जितने भी लोगों को, आपसे जुड़े और भी सारे लोग होंगे कई सारे, उनको अगर मिथ्स हैं, गलत फहमी है, तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे सेक्स समाधान के नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, टेक केयर।